हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब हैं। रिजिजू साहब, जिस तरह से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई टेरिटरीज का नाम जो है बदला है, उसको लेकर क्या रिएक्शन है? क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर, एक व्यापक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट किया है पिछले 10 सालों में, उसको किस तरह से आप देखते हैं? ये जो चाइना का जो प्रोवोकेशन। नहीं, हम क्या किस नज़र से देखेंगे उसको? हम मानता ही नहीं उसका। वो क्लेम कर रहा है, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? हम उसको मान्यता नहीं देते हैं। चाइना कुछ भी कहे, उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग भारत का हिस्सा है और वही रहने वाले हैं, तो उसमें चाइना कुछ कहे, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? अरुणाचल के लोग, चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना अगर कोई नामकरण कर देगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा कोई इसी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग गुस्सा है कि चाइना को क्या ज़रूरत पड़ता है बार बार इस तरह का हरकत करने का। और ये भारत तो वो 1962 या कांग्रेस के ज़माने का भारत तो है नहीं। बहुत ताकतवर राष्ट्र बन चुके हैं, अब ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। जितना ज़मीन कब्जाना था वो 1962 से पहले नेहरू के ज़माने में जो ज़मीन चले गई, चाहे अक्सई चिन हो, चाहे माज़ा का एरिया हो, चाहे लोंगजू हो, जितने एरिया जो चले गए हैं वो तो कांग्रेस के ज़माने का है। आज 1 इंच हमारा ले नहीं सकता है। अब हम मजबूत से खड़ा है, इसलिए चाइना कुछ भी कर ले कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो चाइना सिर्फ थोड़ा सा वो घबराया हुआ है। चाइना जो है, एक तरीके से आप देखा जाएगा तो वो भड़के हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में अरुणाचल बॉर्डर एरिया में कोई रास्ता नहीं बनता था, कोई ढांचा नहीं था। मोदी जी ने रास्ता बनाने शुरू किया, ब्रिजेस बन गए, टनल्स बन रहे हैं, काफ़ी विकास हो रहे हैं। तो उसको देख करके चाइना भड़क चुके हैं। उसको भड़के हुए एक कदम है। तो हम, चाइना भड़कने से हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो अपना देश का हर एक भाग को विकास करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध है, और मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत का हर क्षेत्र सुरक्षित है। और ख़ास करके हमारा जो सीमावर्ती इलाका है, अरुणाचल प्रदेश या जितने भी जो हमारे चीन के साथ सटे हुए जो एरिया है, वो अब बहुत सेफ है। उस पर कोई आंच नहीं आ सकते हैं। और चाइना कुछ भी कर ले, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम चाइना से कोई लेन देन नहीं रखते हैं। हमारे अरुणाचल के लोग चीन से कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई वास्ता नहीं है। वो कुछ कहें, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में ही आए थे। उन्होंने कहा था कि वे आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले भारत है। लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा करती रही है। कांग्रेस का कहना है कि 19 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। लेकिन ऐसी बातचीत क्या मतलब? कांग्रेस का तो बात ना करे तो अच्छा है ना। चीन का कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? कांग्रेस और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में समझौता भी हुआ, MOU भी हुआ। और चीन जो भाषा में बात करते हैं, वही भाषा को यहाँ तोते की तरह कांग्रेस दोहराते रहते हैं। तो चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है और भारत का कांग्रेस पार्टी है, मैं उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं दिखता हूँ। दोनों सेम है। चीन का कम्युनिस्ट पार्टी जो बोलते हैं उसी को और बड़ा चढ़ा के यहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। वो दोनों एक ही भाषा में बात करते हैं और सोच वैसे ही, दोनों ही भारत को कमज़ोर करना चाहता है। इसमें साफ साफ दिखता है। लेकिन किरण जी, कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री के बयान को लेकर अटैक करती है। उसका सीधे तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई आदमी इंडियन टेरिटरी में जो है इंटर नहीं किया है। आप जो हैं, कांग्रेस का दावा है कि कब्जा किया गया है मोदी सरकार के नेतृत्व में। तो इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं? वो कहने से थोड़ी होगा। अब हमारा आर्मी, भारत का फौज बहुत मजबूत से खड़ा है। अब चीन यहाँ आएंगे तो हम भी जवाब देंगे। वो कांग्रेस का ज़माना जैसे थोड़ी है कि हम ज़मीन दान में दे देंगे चीन को। अब ये हो नहीं सकता। एक किरण जी है कि कांग्रेस सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रही है कि बीजेपी जो है, बीजेपी सरकार जो चाइनीज सामान है उसको अलाउ आखिरकार क्यों कर रही है? कोई जब इस सामान तरह का अलाउ नहीं सामान कर रहा है। वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नियम नीति है, और जो भारत को बहुत ज़रूरत वाला सामान जो कहीं से नहीं मिलता है, अगर चीन से आता होगा तो वो विषय अलग है। कोई यहाँ चीन को प्रमोट करने के लिए
हमारा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मोदी जी ने हिम्मत के साथ सारा चीन का कंपनी को बैन किया, चीन का जितना ऐप्स बैन किया। कोई कांग्रेस का हिम्मत था ये सब करने का? किरण जी, 10 बीजेपी कैंडिडेट्स हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में अनअपोज जो हैं असेंबली पोल्स में चुने गए हैं। आप क्या मानते हैं कि ये मोमेंटम जो है वहाँ पर जारी रहेगा वहाँ अरुणाचल में? तो कांग्रेस को सीट मिलने वाला नहीं ना अरुणाचल में। तो कांग्रेस को एक एमएलए सीट भी नहीं मिलेंगे, और सांसद तो बात छोड़ दीजिए, उनको वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों आखिरकार अरे कैसे मिलेंगे? 60 साल पूरा अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया, और पूरा उन्होंने ऐसे ही अपने पे जीने के लिए छोड़ दिया, कोई सहारा नहीं दिया। तो उसको क्यों वोट देंगे आज? बीजेपी सरकार और जो समर्थित आप नहीं एनडीए की सरकार है, दोनों वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। किस तरह से आप देखते हैं कि पिछले 5 सालों में वहाँ पर विकास हुआ अरुणाचल में? बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तभी तो चीन भड़के हुए है ना। अगर अरुणाचल में विकास नहीं होते, बॉर्डर एरिया में मोदी जी विकास नहीं करते, तो चाइना इतना नहीं भड़कना था। तो हम विकास तो करेंगे, अपना ज़मीन है, अपना बॉर्डर एरिया तक रास्ता बना रहे हैं। तो उसको चाइना बार बार कंप्लेन करते हैं कि भारत इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोड ब्रिजेस बना रहे हैं बॉर्डर एरिया में। तो बनाएंगे, मोदी जी आया हुआ है, यही काम करने के लिए मोदी जी आया है, काम कर रहे हैं। तो उसको चाइना भड़के हुए हैं, और उसको साथ देने के लिए यहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ा है। अगला जो अरुणाचल में सरकार आती है तो क्या विजन होगा? आप किस तरह से देखते हैं कि अरुणाचल जो है अब जिस तरह से विकास कर रहा है उसकी और गाड़ी किस तरह वो सब मोदी जी ने विजन तय किया है, सब उसी पे चलेंगे। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश भी साथ में चल रहा है। अच्छा, क्या की इश्यूज हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश इश्यूज जो मैंने पूरा बता दिया, जो बेसिक डेवलपमेंट का जो भी जरूरत चीज है पूरा हो रहा है आज, जो 60 साल में कभी नहीं हुआ था। तो 60 साल में कुछ काम नहीं हुआ वहाँ पर? जब से मतलब एनडीए की सरकार आई है तब से वहाँ पर विकास की गाड़ी जो है, पूरा हम लोग सब पैदल चलते थे जिंदगी भर, अभी तो काम हो रहा है ना। क्या बात करने, पैदल? अब क्या करें, सब दुनिया जानता है कांग्रेस ने क्या किया है, कुछ भी नहीं। तो किरण जी काफ़ी दुखी हैं कि जिस तरह से पिछले 60 सालों में जो विकास की गाड़ी नहीं बढ़ाई गई, खासतौर से अरुणाचल में, अरुणाचल की जो स्थिति है, जिस तरह से विकास किया गया। एक जिक्र करना चाहूँगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहाँ पर भी जो है, क्या कुछ इन्फ्लुएंस कुछ पीपल हुए वहाँ पर अरुणाचल में? राहुल गांधी से क्या होगा? राहुल गांधी खुद को नहीं संभाल सकते हैं। राहुल गांधी को लोग कोई सीरियसली लेते नहीं है, मजाक के तौर पर लेते होंगे। हमारा वहाँ कोई सीरियसली लेते नहीं उसका, उनका कोई विजन ही नहीं है। दिन रात क्या करता है पता नहीं, कभी कभी भाषण देता है, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, फिर विदेश जाता है, कहाँ कौन सा क्लब में घूमते हैं, कौन सा देश में क्या करता है, हमको तो कुछ पता नहीं है। और फिर बीच बीच में कभी कभी देश वापस आता है, फिर वो जो भारत को टुकड़ा करने वाला एक गैंग है उसके साथ तालमेल करके फिर देश का विरोध बात करते रहेंगे, जुडिशरी के खिलाफ बयान देंगे, हमारे इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, ईडी को गाली देंगे, जितना हमारा संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको गाली देंगे। उसका काम ही क्या है? वो देश के लिए काम नहीं करते राहुल गांधी का। उनका हो गया, उसको जितना भी लॉन्च करेगा कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही डूब जाएंगे अगर राहुल गांधी लगातार रहेंगे। तो अगर कोई समझदार नेता आएंगे तो कुछ सीट अच्छा जीत सकते हैं। राहुल गांधी जैसे जो इंसान है, कोई लेना देना नहीं है उसका देश का विकास से। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न किरण जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। क्या आपको लगता है जो माहौल है उसको किस तरह से किरण रिजिजू क्या देखते हैं इसमें? देखिए, मोदी जी के साथ देश खड़ा है, तो मोदी जी मजबूत से आगे देश को ले जा रहे हैं, हम लोग सब साथ में हैं इसमें। आप देश में देख रहे हैं माहौल है उस तरह का जिस तरह से आप? माहौल है, बिल्कुल माहौल अच्छा है। इस बार तो 400 पार होने वाले हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही है? दिक्कत कैसे होगा? तो लोग वोट देंगे, हम लोग तो सिर्फ लोगों के पास जाते हैं। क्योंकि आप पिछले बार भी जब हम लोग मिले थे आपसे तो आपने कहा था कि देखिए इस बार भी जो 300 क्रॉस करेगा, 303 आया है बीजेपी का। वो तो हम लोग पहले कहा था कि 300 पार होंगे, इस बार तो 400 पार होंगे। तो किरण जी जब कर रहे हैं इसका मतलब है कि गंभीरता। एक और सवाल खाली कि एजेंसियों को लेकर लगातार जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, देखा आपने रामलीला मैदान में सभी विपक्षी नेता एकजुट हुए, उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि भाई बीजेपी जो है अपने टूल्स का यूज़ कर रही है, आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, ये सब का यूज़ कर रही है। इसका कोई जवाब देने का जरूरत नहीं, सब देश को पता है। कांग्रेस पार्टी ही संस्थाओं का
हनन किया है। हम लोगों को तो ये सब सोचने का समय नहीं, हम सिर्फ देश सेवा में लगे हुए हैं। तो ये थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बीजेपी है 370 पार और एनडीए 400 के पार जो है जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि आखिरकार जो मोदी सरकार है वो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, खासतौर पर अरुणाचल के विकास किस तरह से मोदी सरकार के नेतृत्व में हुई है, ये पहले 6 दशक तक जो है नसीब भी नहीं हुआ। तो किरण रिजिजू जी आज थोड़े से जब बात कर रहे थे कि कांग्रेस रूल के समय किस तरह से विकास नहीं हुआ, तो थोड़ा दुखी भी हुए, क्योंकि आज मोदी सरकार के नेतृत्व में जो अरुणाचल में जो विकास हुआ है, विकास की गाड़ी को जिस तेजी से आगे बढ़ाया गया है, ये अगर पहले किया जाता तो आज नॉर्थ ईस्ट का चेहरा कुछ और होता। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.